जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और अमजद इस्लाम अमजद की शायरी पढ़ी थी तो सोचा अभी क्योंकि जो सेगमेंट होने जा रहा है उससे बहुत रिलेट कर रही है कि सितारों से भरे इस आसमां की वुसअतों में मुझे अपना सितारा ढूंढना है। तो जनाब मुझे अपना सितारा ढूंढना है, आप समझ गए होंगे। हमारे जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान कामिल साहब। इरफान साहब, सितारों के इस जहां में मुझे अपना सितारा ढूंढना है, वेलकम करते हैं आपको सुबह बखैर। और इसी सुबह के और रोशन सुबह के साथ मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी चिलचिलाती हुई धूप निकली है बाहर, जबकि बारिश के बारे में फोरकास्ट तो यही कही जा रही है कि बारिश जो है वो आज से स्टार्ट होगी। बस बारिश रहमत की मिले, रहमत की हो, रहमत की ना हो, क्योंकि अभी जो रिसेंटली आपने देखा बुनेर में क्या हुआ और बहुत किस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ। और अब के साल ये हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अब के साल ज़्यादा ये सुनामीज और तूफान और इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन बहरहाल अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से इन दिनों में सबके लिए जो ख़ास बात है, क्योंकि देखें हर चीज़ ना सबके लिए आती है लेकिन किसी का नुकसान ज़्यादा हो जाता है, किसी का नुकसान कम होता है, लेकिन नुकसान बहरहाल नुकसान है जी। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये कि इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करे हर शख्स, हरी चीज़ का सदका करें। ये जितना आप करेंगे, और इसके लिए पहले तो मैं दिन मखसूस कर देता हूँ वेडनेसडे, लेकिन इस नियत से जो आप करेंगे तो इसके लिए कोई दिन नहीं है जी। इसके लिए आप किसी दिन भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। इसकी नियत सिर्फ ये होनी चाहिए कि हमें रहमत की बारिश दे अल्लाह की ज़ात, नुकसान वाली ना दे जिसके अंदर के लोगों का नुकसान हो जाता है, मालो असबाब का हो जाता है, तो उससे प्रिकॉशनरी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि हम अब ऑलमोस्ट ये सन का टाइम है, लियो का टाइम है, और आज 18 तारीख है और आगे हम विर्गो के अंडर एंटर होंगे 21 तारीख के बाद। तो ये अब ऑलमोस्ट साइन जो है अब अपनी एक वीकेस्ट साइड के ऊपर है और उधर से आप एंटर हो रहे हैं मरकरी साइन के अंदर। तो ये वाला जो वक्त होता है इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, इस्पेशली वो लोग जो लोग जुपिटर और सन से वाबस्ता हैं, यानी लियोज हैं, सेजिटेरियस हैं या पाइसेस हैं। उन लोगों को चाहिए इस टाइम से जो 5-6 दिन जो रह गए हैं अभी, इनसे बेनिफिट लें और इसमें जो अपने काम कर सकते हैं, कोई अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं उनको इंशाल्लाह ताला, अगर हेल्थ के इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं जिसको बहुत क्लैरिफाई करना चाह रहा था, क्योंकि आजकल का बहुत ज़्यादा आपके शहर के अंदर इस वक्त टाइफाइड फैला हुआ है और मलेरिया फैला हुआ है। ये दो चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं कि ऑलमोस्ट कब सुनने में आता है आज और बच्चों में ज़्यादा आया हुआ है ये, एक जो छोटे जो बच्चे हैं। तो उसके लिए मैं लोगों को एक रेमेडी बता देता हूँ जी कि प्लीज़ उसको ज़रूर कीजिए। सैटरडे के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका कीजिए, काली चीज़ का सदका कीजिए। जिन बच्चों को हो चुका अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जिन घरों में ये लोग पेशेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी ये सदका कर सकते हैं, और जिन घरों में नहीं है वो इसको एज ए प्रिकॉशनरी सदक़े के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हफ्ते के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का, कोई मसूर की दाल हो गई, कोई काले चने हो गए, वो ज़रूर दीजिए ताकि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। आमीन। अच्छा, जहाँ सदकों की बात हो रही है ना इरफान साहब, ये आप कुदरती आफात से बचने के लिए आपने खुद भी बताया था, प्रेडिक्शन भी की थी इस बारे में कि जंजले आ रहे हैं, कहीं कहीं सैलाब आ रहे हैं, इससे बचने के लिए कोई खास सदका हो? इसके लिए खास सदका है जो कि देखें, हम सबसे पहली चीज़ एक तो है कि मैं लोगों को इसलिए ब्रीफ कर देता हूँ, मैं अपने इल्म को अपनी तक नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा उसको डाइवर्ट करता हूँ आगे। हम इस वक्त 9 नंबर के साल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2025। ये शुरू में ही हमने कहा था ये साल 9 नंबर का होगा, और 9 नंबर का जो दिन है वो है मंगल का दिन, ट्यूसडे का दिन। और जो लोग इससे इफेक्टेड होते हैं वही ज़्यादातर इससे प्रॉब्लम फेस करते हैं इसके अंदर। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग, सब लोग इस साल के लिए जो लोग भी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स चाहते हैं, वो ट्यूसडे के दिन आदत बना लें अपनी। जब तक ये पूरा साल चल रहा है दिसंबर की 31 दिसंबर तक, कोशिश करें एवरी ट्यूसडे किसी भी 9 की तादाद में किसी भी तली हुई चीज़ का, तेल में फ्राई चीज़ का सदका करें ताकि आप उन चीज़ों से महफूज रह सकें। कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। सायरा है कराची से। जी सायरा, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी और किसके बारे में प्लीज़? मैं अपने बेटे के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। उसका 9 अगस्त जी 9 अगस्त है और 90 जी जी सायरा 98 नाम क्या है उनका? 98 हैदराबाद।
नाम पैदाइश उसकी हैदराबाद की है। नाम क्या है? नाम क्या उनका है नाम उनका? बता दीजिए और सवाल क्या है? आतिफ। आतिफ। आतिफ है, उसकी जॉब का मसला है। वो 5-6 महीने जॉब करता है फिर छोड़ देता है। पता नहीं क्या मसला है उसके साथ। ठीक है सायरा साहिबा, आपके बेटे के सवाल का जो आपने किया है बेटे के लिए, उसका आंसर करते हैं। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अनीसा हैं हैदराबाद से। जी अनीसा, क्या पूछेंगी? जी वालेकुम सलाम बाजी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। ठीक है, बताइए उनका नाम। है वफा। वफा नाम है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ? तारीख की पैदाइश है 2006 पूरी बताइए। मई। 4 मई 2006। 4 मई 2006। और इस्लामी साल की भी 4 तारीख की थी उसमें। क्या कह रही? रबी नहीं अनीसा नहीं, साहिबा, आप एक दफा दोबारा से उनकी तारीख पैदाइश बताइए और सवाल बताइए। बाजी, हमारी बेटी का नाम है वफा, उसकी तारीख की पैदाइश है 2006 में 4 मई की। 4 मई की। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। उसका नाम मैंने वफा रखा है तो लोग कह रहे हैं उसका नाम भारी है, पता नहीं क्या है इस तरह ठीक है, से, जैसे नाम का आप चाह रही हैं कि नाम बता दें। ठीक है अनीसा साहिबा, कॉल करने के लिए शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? खालिदा हैं भक्कर से। जी खालिदा, क्या पूछेंगी, किसके बारे में पूछेंगी? हाँ जी, मैंने बाजी अपने मियाँ के बारे में पूछना है। पहले तो जब मैं उससे पैसों की बात करती हूँ तनख्वाह की, तो वो देता नहीं है। जब अगर मेरे पास आ जाए तो मुझे पता ही नहीं चलता है वो कहाँ चले जाते हैं, किधर खर्च हो जाते हैं। ठीक है, उनका बरकत नाम नहीं है बताइए। पैसों में। मेरा नाम खालिदा नसरीन है और मियाँ का नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम। उनकी तारीख पैदाइश पता है आपको? तारीख पैदाइश का तो मुझे नहीं पता है। मोहम्मद अकरम नाम बताया और फाइनेंसिस का इशू है ना? वो कहती है इनको पैसे नहीं देते, अगर देते हैं तो उसमें बरकत नहीं होती। ओके, ठीक है खालिदा, आपके सवाल का आंसर करते हैं। इरफान साहब बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। 3 कॉलर्स थे हमारे साथ, अब तीनों के अब जो इनके हैं, जवाब उनका दे देते हैं। जवाब पहले दे तो देते हैं। उनकी वालदा ने पूछा था, आतिफ नाम था बच्चे का जी। और उन्होंने कहा ये जॉब करता है लेकिन इसकी जॉब लगती नहीं है। जी। देखें, ये इसकी बर्थ बहुत पावरफुल बर्थ है। एक तो 9 अगस्त, आज भी आप देखें कि आज 18 अगस्त है जी। आज भी 9 ही है जी। और वो 9 अगस्त की पैदाइश है। अभी रिसेंटली उनकी बर्थडे गुजरी। तो आतिफ के लिए मैं कहूँगा कि आप इनकी नेम कॉलिंग चेंज करें। ठीक है, पहली चीज़ है ये कि अपने कॉलिंग को चेंज करें। अच्छा, आप कहते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है, एक इंसान अब इस उम्र में कॉलिंग चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और किस तरह इसको लिखें। तो इसमें आप ये कीजिए, इनके लिए ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, इनके लिए किसी भी तली हुई चीज़ का, जो तेल में तली हुई चीज़ें होती, कोई रोल हो गए, कोई समोसे हो गए, ये 9 की तादाद में किसी भी ज़रूरतमंद को लेके एवरी ट्यूसडे आप डोनेट करना शुरू कर दें और ज़हन में यही नीयत करें कि मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, अल्लाह ताला उसकी रोज़गार के अंदर बरकत अता करे। तो इंशाल्लाह ताला इसी से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी अगर नेम कॉलिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा नाम नहीं आपने बताया, मैं एक तो लोगों से गुजारिश करूँगा कि पूरा नाम बताया करें ताकि पूरे नाम की वाइब्स हमें पता लग जाए कि अच्छा इनका सर नेम क्या है या इनका कोई निक नेम है तो वो क्या है। लोग अमूमन सिर्फ सिंगल नेम बता देते हैं, अपना पूरा नाम बताया करें ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपर रेमेडी दे सकें। तो ये ट्यूसडे के दिन ये सदका करें तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इस बच्चे की चीज़ें काफ़ी सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा उन्होंने पूछा था वफ़ा। उन्होंने कहा कि इनका नाम बदलने के लिए लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये उनका नाम, तो जो आपको ये मशवरा दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि इसका नाम बेसिकली नंबर 7 के अंदर है और अल्लाह ताला उस बच्ची को हमेशा महफूज रखे। बहुत केयर किया करें, गिरती ज़्यादा है, चलते बढ़ने में तो सर की चोट ना लगे, ये ख्याल करें बहुत। और इसके लिए जो नाम मैं सजेस्ट करूँगा, इसका हमेशा नंबर 5 की वाइब्स में कोई नाम रखिए। ठीक है, और नंबर 5 के लिए फिर बहुत सारे नाम होते हैं, सिलेक्शन नेम्स की बहुत ज़्यादा है। आप अगर चाहें तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो फिर आप मुझसे उस पर सजेशन ले सकती हैं, मैं आपको नाम की सजेशन दे दूंगा उसके ऊपर। तीसरा था ये एम अकरम, जिन्होंने कहा कि इनके फाइनेंसेस, एक तो पैसे नहीं देते पहले, तो इसका मतलब है कि इनकम होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी इनकम नहीं होती है, इनकम होती है लेकिन पैसे नहीं देते, इसका मतलब बखील हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला बखील किसी को ना बनाए, क्योंकि उसका ठिकाना जहन्नुम बताया गया है। तो पहली चीज़ ये है कि इनके लिए, अकरम साहब के लिए, आप वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन और जुमेरात के दिन, 2 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं देते
तो सदका करना भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन आपको मैं सिर्फ थर्सडे के दिन का बता देता हूँ। जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का, चाहे अपने हस्बे सतात आप एक चॉकलेट या एक टॉफ़ी क्यों ना ले लें, येलो चीज़, येलो कलर की होनी चाहिए बस, वो किसी भी बच्ची को दे दें आप। अगर कोई कैंडीज़ ले रहे हैं, कोई टॉफ़ीज़ ले रहे हैं, या किसी ज़रूरतमंद को कोई मिठाई दे दीजिए, या कोई अपने हस्बे साथ जो कर सकते हैं पीली चीज़ वो किसी को डोनेट कीजिए। इंशाल्लाह ताला ये मसला आपका काफ़ी सेटल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको फ़ौरन नहीं उम्मीद लगाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसमें। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। वैसे मैं कहीं एक बात पढ़ रही थी कि ख़वातीन के लिए थी, ख़ासतौर से बीवियों के लिए, कि शौहरों को चाहिए कि बीवियों को किसी का मोहताज ना बनाए, क्योंकि अक्सर शौहर कहते हैं ये ले दिया, इसकी क्या ज़रूरत है, पॉकेट मनी ज़रूर असल जो है में इसमें उनको मानूर मैं देना थोड़ा सा चाहिए। लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ एक तो अपनी जो भी इनकम है वो ज़रूर औरत के हाथ पे रखें, चाहे आपकी माँ हो चाहे आपकी बीवी हो, क्योंकि वो बरकत का सिनेरियो उसी साइड से है, सही, इनकम के अंदर, क्योंकि रिस्क वही उन्हीं के लिए है और ना जहाँ तक उसमें। आपने मोहताज होने की बात की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कभी ये दुआ मत करो कि तुम्हें कोई किसी का मोहताज ना करे। सिर्फ दुआ ये करो तुम्हें किसी कमजर्फ का मोहताज ना करे। तो हमेशा एक दूसरे के हम लोग मोहताज रहेंगे, हमारे वसीले चलते रहेंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन कमजर्फ का मोहताज ना करे, क्योंकि वो आपको जता के करेगा जो कुछ भी बिल्कुल। करेगा। ब्रेक लेते हैं अभी इरफान साहब, फिर वापस आते हैं। बहुत कॉलर जो है इस वक्त लाइन पर हैं आपसे बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि जब ब्रेक लें और ब्रेक से वापस आएँ तो आपकी कॉल्स भी लें, और बहुत सारे जो सवालात आपके जहनों में, जिस तरह मेरे जहन में था भी, कि भाई कहना यही चाह रही थी मैं कि भाई सबको चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल करें, ख़ास तौर से शौहरों को बीवियों का, ताकि बीवी जो है ना कभी कॉल करके ये वाली कोई रेमेडी ना पूछे ना। तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और सुबह खैर। हमारे साथ इरफान कामिल साहब। अभी इरफान साहब हम बातें कर रहे थे ब्रेक में भी के स्टार्स के बारे में, और फिर हम ये भी बात कर रहे थे कि भाई ख़ास तौर से हम इस्तिखारे का ऐसे जिक्र कर रहे थे कि इस्तिखारा अक्सर कहा जाता है जी रिश्ता आया हुआ इस्तिखारा जो है वो निकाल लिया जाए। तो ये इस्तिखारा क्या है, इस पे हमने बड़ी काफी डिस्कशन की, लेकिन ये तो बल्कि एक सेपरेट किसी दिन प्रोग्राम करेंगे तो इसको पूरा कॉल ले डिटेल लेते हैं। करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं जी, ब्रेक में वेट कर रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, ईमान है गुजरावाला से जी। क्या पूछेंगी ईमान? अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई है, वो उसको हम आइट्स करवा रहे हैं, उसको भाई भेजना है यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से बता दें कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 2006 और इसार अहमद नाम है। 30 दिसंबर 2006, क्या नाम है? इसार अहमद। इसार अहमद। स्पेलिंग क्या लिखती हैं आप इसकी? ESAR। इसार अहमद जी जी ठीक है। आप और आपने बताया ऑस्ट्रिया और यूके और आइल्स करवा रहे हैं इसीलिए उनको। ठीक है ईमान, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इरफान साहब। कॉलर एक और है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, रिहाना है रहीम यार खान से जी। रिहाना साहिबा कैसी हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम मानूरापी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। क्या पूछने आज, किसके बारे में पूछने आई हैं? मैंने काफी देर पहले ना कॉल की थी, अपने बारे में पूछा था, और मैंने पूछा था कि मतलब मैं कौन सी जॉब करूं जी। तो फिर मेरी जॉब की अपॉर्चुनिटी जो खुली थी, बच्चे मतलब पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन सा काम करूं कौन सा ना काम करूं। माइंड जो है ना मैं कंफ्यूज हो जाता है। पूरा नाम बताइए। ठीक है रिहाना, अपना पूरा नाम बताएं एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मेरा पूरा नाम जो है ना रिहाना मंजूर है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1995, और मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। जी पूछें। मेरी अम्मी के बारे में पूछना है कि वो उनके मतलब लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही रही है, तो अपने मतलब वो कौन सा सदका करे तो उनकी लाइफ। नाम क्या है उनका? नाम बताइए। रिहाना बस नाम बता दें अम्मी का, ठीक है, और फिर आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाम बता दें। भी और 1966 उनकी तारीख पैदाइश। नाम क्या है? बशीरा बीबी। बशीरा बीबी। जी जी। और क्या उनको प्रॉब्लम क्या रहता है? लंग्स के इश्यूज हैं। नहीं, उनके मतलब लाइफ में हमेशा उन्होंने बहुत सारी लाइफ में उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया।
ठीक है रिहाना, बहुत शुक्रिया। लाइफ में स्ट्रगल रही है उनकी मदर के। एक और कॉलर है जी, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आसमा है लाहौर से। कैसी हैं आसमा? सुबह खैर, क्या पूछेंगी? हेलो जी आसमा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे 5 साल हो गया, मेरे पैरों का मसला है। क्या मसला है? पाँव का मसला है। क्या है कि आपको कोई जॉइंट पेन है? क्या चीज है? वो मोच आई थी दोनों पाँव में, तो 5 साल में ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, वो आप बताइए, अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए और पूरा नाम? पूरा नाम बताइए, क्या लिखती हैं? आसमा मराजदीन। आसमा मराजदीन। मुझे आखिर का नहीं समझ में आ रहा। मिराजदीन, आई थिंक यही बोल रही। आसमा मिराजदीन। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आसमा? तारीख पैदाइश? डेट बर्थ है 12 मार्च। 12 मार्च। 12 मार्च। और साल कौन सा है? हाँ जी, तो मुझे ना 12 मार्च 1980। ठीक है आसमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा कॉलर्स को कहूंगी कि बहुत सारे कॉलर्स जो हैं लाइन पे होते हैं। इरफान साहब, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लिया करें अपने पूछना सामने। है, उसका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ क्लियर सबसे पहले आके बताएं, और उसके बाद जो आपने पूछना है वो सवाल कीजिए, ठीक है? ताकि इस तरह फिर टाइम थोड़ा कम होता है ना, आपको अंदाजा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब हम सबसे पहले तो जवाब दे देते हैं इसार अहमद, जो कि जिनकी सिस्टर थी गालिबन, जिन्होंने पूछा कि ये यूके या ऑस्ट्रिया में से सेलेक्ट करें, तो इनके लिए जो बेस्ट, जो इनके नाम के हिसाब से इनकी हर चीज़ बहुत अलाइन है। ये मैं बता दूं कि इनका नाम, इनकी बर्थ, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अलाइन है। आपने सिर्फ ये करना है इनको कि अब जो अपकमिंग जो दिसंबर आ रहा है, यानी 21 नवंबर के बाद का जो टाइम है, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अंदर इनकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इंशाअल्लाह ताला, जो कि जहाँ ये जाना चाह रहे हैं। तो इनके लिए जो ऑस्ट्रिया है वो सबसे अच्छी लोकेशन है, अगर इन दो में कंपैरेटिवली अगर हम इसको देखते हैं। तो आपने करना ये है कि इसको और अच्छा करने के लिए एवरी थर्सडे जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए, येलो चीज़ का। तो ये जो इसको कंटिन्यू रखें आप टिल दिसंबर तक, इंशाल्लाह ताला इसी में इनके चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इनका प्रोमिनेंट टाइम मुझे नज़र आता है वो 21 नवंबर के बाद ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है कि उसके अंदर उनकी चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो बन जाएंगी बहुत अच्छी। दूसरी, रेहाना मंजूर, जिन्होंने कहा कि इन्होंने कोई टीचिंग का शुरू किया था, फिर ये सोच में पड़ गई कि अच्छा मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो रेहाना, सबसे अच्छी जो आपके लिए जॉब है, कोई सी भी ऐसी जॉब, जैसे कोई लोग काउंसलिंग करते हैं, कोई लोग बैठ के, जैसे आपने बताया टीचिंग का, ये अच्छा है, लेकिन टीचिंग से आप बहुत जल्दी उकता जाती हैं, आपका वो एप्टीट्यूड नहीं है टीचिंग के अंदर। आप हमेशा वो जॉब करेंगी या आप वो उस जॉब के अंदर खुश होंगी जिसमें डिफरेंट लोग आपसे मिलें आकर, जिसमें डिफरेंट लोग आपसे आके कम्युनिकेट करें। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी इंटरेक्शन है, पब्लिक इंटरेक्शन जहाँ पर भी है, जहाँ पे भी कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड इंटरेक्शन है, वहाँ पे आप जॉब कीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट है और बहुत सक्सेसफुल रहेगी आपकी वो जॉब। थर्ड हमारे पास था, इनकी मदर का था स्ट्रगलिंग। हाँ, वही बशीरा बीबी, उन्हीं का बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने बहुत स्ट्रगलिंग की है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो उनके लिए, आपकी वालदा के लिए मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि उनके लिए आप सिर्फ, मैं उनका इसलिए कहूँगा सदकात करने का, कि सदकात हर चीज़ को एक एवरेजली नॉर्मल रखते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो कोशिश कीजिए उनके लिए ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, यानी कल के दिन, आप किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका कीजिए। इंशाल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की चीज़ें बहुत सेटल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, और स्पेशली जो उनका सेक्रीफाइस और बहुत सारी चीज़ें, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। थर्ड था हमारे पास आसमा, जिन्होंने पूछा था कि 12 मार्च 1980, जिन्होंने कहा मेरे पैर में मोच आ गई थी जो अब तक ठीक नहीं हो रही है। तो आपको मैं 2 सदकात बता रहा हूँ आसमा, आपने इसको प्लीज़ फॉलो करना है, बहुत ज़रूरी है इसको फॉलो करना। आपने एक जुमेरात के दिन और एक हफ्ते के दिन, 2 मैंने आपको सदकात बता रहा हूँ। एक जुमेरात के दिन आपने किसी भी येलो चीज़ का, किसी भी पीली चीज़ का आपने सदका करना है। कोई चने की दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई कैंडीज़ हो सकती हैं। कैंडीज़ हमेशा बच्चों को दीजिए, वो
और सेकंड जो सदका है वो हफ्ते के दिन का है, किसी भी काली चीज़ का, यानी आप कोई इससे भी ब्लैक चने ले लें, काली मसूर की दाल ले लें, और ये आपने सैटरडे के दिन डोनेट करना है। ये 2 चीज़ें ये आप करें, इंशाल्लाह ताला जो आपका पैर का इशू है ना, जो आपने बताया कि मोच ये सही नहीं हो रही है, ये आप देखिएगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्योर शुरू हो जाएगा। सदकात का फ़ायदा यही है कि बैकग्राउंड पे वो सेटल होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो बस ये आप कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें अल्लाह की ज़ात बरकत देगी, रहमत होगी अल्लाह। सारे सबके ही आंसर हो गए। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं इरफान साहब, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और भी कॉल्स लेते हैं, और साथ में हम आज कोई रेमेडी जो है अभी आपको बता नहीं रहे किसकी रेमेडी है, लेकिन रेमेडी ज़रूर देंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, शो में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बातें हो रही हैं इरफान साहब से, और इरफान साहब आपने सबके सवालों के जवाब दिए, सितारे भी सबके आपने जो है मिला दिए और ढूंढवा दिया सब कुछ। बात यहाँ पे मैं करी थी भाई, आप कोई एक रेमेडी बताने वाले थे जो हमने बताना नहीं था आपको पहले से, तो इसलिए अब बताना है। तो वो असल में रेमेडी एक ये बड़ी एक लोगों की, मेरे पास जितने मेरे क्लाइंट हैं और अमूमन मेरे दोस्त अहबाब जो मिलने जुलने वाले हैं, वो सब ये पूछते हैं, अगर मेरे पास 10 लोग आते हैं तो उसमें 9 का एक ही सवाल होता है कि हम नज़र में हैं किसी की, हमें नज़र लग जाती है, हसद है। तो पहली तो चीज़ ये है कि नज़र एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको नज़र कहते हैं। नज़र का मतलब है बीनाई, ताल्लुक़ नज़र से है, देखने से है। तो मैंने इसके ऊपर आपसे वैसे भी बात कर रहा था मैं कि मैंने काफ़ी इसको रिसर्च किया, तो पता ये लगा कि जिन लोगों को कुदरती तौर पे, जो लोग नाबीना होते हैं जी, उनको अल्लाह ताला सलाहियतें दे देता है, लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों के ऊपर रिसर्च किया, तो पता ही लगा कि सबकी, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए वो अपनी तबई मौत गए हैं इस दुनिया से, एक्सीडेंटल किसी की नहीं हुई। जितने जो लोग भी बिनाई रखते हैं, जो लोग भी नज़र रखते हैं, जो देख सकते हैं अल्लाह की तरफ से, उनके साथ ज़िंदगी में हादसात होते हैं, उनके साथ ज़िंदगी में अप एंड डाउन होते हैं। तो नज़र का जो ताल्लुक है वो दरअसल आपकी आंखों से है, आई कांटेक्ट से है। तो इसके लिए मैं एक रेमेडी देना चाह रहा हूँ लोगों को, ताकि ये एक बड़ा लोगों का सवाल है कि हम नज़र में आ जाते हैं फ़ौरन। तो आपको मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ कि आपको बेसिकली आई कांटेक्ट लेके जाता है नज़र के अंदर, उसी से पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स आप एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके लिए एक रेमेडी ये है कि जितने लोग, ख़वातीन हजरात, जितना ज़्यादा सन ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, जो धूप का जो चश्मा जिसे आप कहते हैं, या जो आप वैसे भी आर्टिफिशियली लगाते हैं ग्लासेस, तो उनके लिए, और इवन देन वो लोग भी जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करते हैं, जो अमूमन देखा होगा लोग फैशन के लिए डिफरेंट आई शेड्स के कॉन्टेक्ट लेंस, वो लोग भी इससे महफूज रहते हैं। ये सिर्फ जो नीट आई होती है आपकी, ये इसको एब्जॉर्ब करती है इन वाइब्स को, जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना सन ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ज़्यादा नज़र और हसद, एक्चुअली पहले नज़र है बाद में हसद है, तो उस नज़र और हसद से आप महफूज रहेंगे। और आपके लिए, आप देखिएगा आपके लिए चीज़ें कितनी, आप बीमार नहीं होंगे जल्दी जल्दी, आपके लिए जो चीज़ें आसान है ज़िंदगी में वो और आसान होती चली जाएंगी। तो ग्लासेस बहुत ट्रेंडी हैं, बहुत ट्रेंडी हैं, तो लोग इसको आदत बना लें। आप यकीन कीजिए, इसको सिर्फ ये सोच के लगाइए कि हम बुरे वक्त, बुरी घड़ी से महफूज रह सकें। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं लोगों को बताना मुनासिब समझ रहा था कि इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो जाए। तो ज़रूर अपना इसको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आप नज़र और हसद से बहुत महफूज रहेंगे। बहुत अच्छी आपने बात बताई। और ब्रेक में हम जब इस पर बात कर रहे थे ना, तो बात यही हो रही थी कि नज़र जब भी लगती है जब आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, अच्छे लगने पे, तो वो एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस है कि भाई देख मगर प्यार से, देख मगर तो प्यार से देखने में आपको नज़र लगती है ना, तो ख्याल करें ज़रूर, माशाल्लाह बोला करें। बिल्कुल, जब ये भी तो किसी मस्ट है। अच्छी चीज़ को देखें, वो हसद आपने कहा ना, अमूमन लोग नहीं कहते हैं, मैं आपको बताऊं मानूर कि अमूमन लोग नहीं यूज़ करते माशाल्लाह, फिर बताना पड़ता है कि भाई माशाल्लाह कह दें साथ में जी। लोग दो चीज़ों को, अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक हमारे यहीं के साहब हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे ज़बान पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रहता है हमेशा इरफान भाई। मैंने कहा यार ये अल्लाह का इनाम है आपके ऊपर। बिल्कुल। कॉल आ गई आपके लिए, कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं रुखसार बात कर रही हूँ साहिवाल से। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है।
जी जल्दी से बताइए। जी मेरे भाई का नाम है सर, मेरे भाई का नाम है अब्दुल रहमान बहजाद। अब्दुल रहमान बेजाद जी, ठीक। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1994, इतवार का दिन है और चांद की 27 तारीख थी। उनके साथ क्या इशू है? सर वो ना उनकी जॉब का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब वो 6 महीने 4 महीने ठीक है एक साल मुख्तार तक भी आंसर काम कर रहे करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी इरफान साहब इनका हम जल्दी short से बता time देते है। हैं। इनका आपने इनके लिए करना है, क्योंकि इनके साथ जो चीज़ का प्रॉब्लम, जॉब का जो इशू चल रहा है, आपने इनके लिए ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का सदका करना है। और वो सदका आपने यही सोच के करना है कि अल्लाह ताला इनके रोज़गार में बरकत दे और उनको मुस्तकिल तौर पे वहाँ की जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके अल्लाह ताला इनको उस रोज़गार में एडजस्ट कर दे। तो आपने कल ही के दिन, ट्यूसडे के दिन 9 की तादाद में किसी भी तेल में तली हुई चीज़ का सदका करना है अपने भाई की नीयत कर कर कि अल्लाह ताला इनको इस चीज़ के अंदर बरकत अता करे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें रिजॉल्व हो बहुत जाएंगे। शुक्रिया आपका इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। और मैं बहुत समझती हूँ कि शुक्रिया। अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि हम सबकी दुआ है आपके लिए कि आप जो है अच्छा से अच्छा दिन का आगाज़ करें, अच्छा टाइम गुजारें। और शुरू में मैंने बात यही कही थी कि अपने रवैयों में जो है नरमी लेके आएँ, अच्छा आमीन। बर्ताव करें एक अल्लाह दूसरे के या। साथ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।